तो जैसा कि हमने थंबनेल में ऑलरेडी डाल चुका है कि हम जो है आज बताएंगे कि किस तरीके से हमारी कॉपियां लिखनी चाहिए बोर्ड में ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए। तो ये हमारा कुछ हमने टेस्ट लिया था अपने कोचिंग क्लासेस में जिसमें एक बच्ची ने पाया है लगभग 70 नंबर पाए हैं 50 में से 80 में से। तो ये 80 में से जो 70 नंबर पाए हैं ये कापियां 11,0 12,0 या फिर 4,0 ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 की तरफ कह रहा है ये शो कीजिए कि ये जो पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं ए बी। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो जैसा कि हमने थंबनेल में ऑलरेडी डाल चुका है कि हम जो है आज बताएंगे कि किस तरीके से हमारी कॉपियां लिखनी चाहिए बोर्ड में ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए। तो ये हमारा कुछ हमने टेस्ट लिया था अपने कोचिंग क्लासेस में जिसमें एक बच्ची ने पाया है लगभग 70 नंबर पाए हैं 50 में से 80 में से। तो ये 80 में से जो 70 नंबर पाए हैं ये कॉपियां एकदम बोर्ड लेवल की तरह, जैसे बोर्ड लेवल में कॉपियां चेक होती हैं, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग भी किया गया है। और क्या क्या इसमें है, जो भी गलतियां रहेंगी वो हम आपको बताएंगे। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं जिस वजह से उनका नंबर कम मिलता है और किस तरीके से चेक की जाती है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स देखे जाते हैं, वो हम आपको इसमें पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल पेपर देख लेते हैं। तो सिंपल पेपर में जैसा कि दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। इसमें 38 क्वेश्चंस कंटेन होते हैं जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस में से 1 से 18 क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू होता है। चूंकि 20 एमसीक्यू होता है लेकिन 1 से 18 जो होता है एमसीक्यू होता है, और 19 और 20 वाला जो क्वेश्चन होता है वो असर्शन रीजन बेस पे होता है। ठीक है। अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में टोटल 21 से 25 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर का गेन होता है। यानी कि अगर बात करें तो ये हमारा कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का, और ये हमारा 20 नंबर का, एक एक नंबर का एमसीक्यू होता है। और 26 से 31 यानी कि जो 6 क्वेश्चंस होते हैं वो 3-3 मार्क्स के गेन्स होते हैं। अब ये जो 6 मार्क्स होते हैं इसमें कुछ और करके भी क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। 32 से 35 जो 4 क्वेश्चन होते हैं ये हमारे 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, मतलब ये 20 नंबर। और अगर 36 से 31 देखा जाए, 36 से 38 देखा जाए, तीन क्वेश्चन है जो कि हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो 4-4 नंबर के रहते हैं। ठीक है, तो 3 चौके 12 नंबर। तो यहां से देख सकते हैं 12, 18, 30, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 10, 80, टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा सेक्शन ए है। टोटल हूबहू हमने जो एग्जाम लिया है अपने कोचिंग सेंटर में, ये हूबहू मिलता जुलता है किससे, जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते, बोर्ड में जो हमारा पेपर होता है वही है। ये हमारा सेक्शन बी रहा, सेक्शन सी रहा, सेक्शन डी रहा, ये हमारा सेक्शन ई जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, और करके दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी और कर देखिए, जो और रहते हैं उन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चंस किए जाते हैं, या तो ये करें या तो ये करें इसमें से। ठीक है, तो देखिए और करके यहाँ पे है, या तो ये करें या तो ये करें, और करके क्वेश्चन ये है या फिर ये और करके क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कॉपी देखना कि हमारे बच्चे ने जो कॉपी सॉल्व की है वो किस तरीके से सॉल्व किया है ताकि उसको 80 में से 70 नंबर गेन। हमारे कोचिंग में 70 नंबर गेन करना एक्सीलेंट माना जाता है, क्योंकि अगर ये 70 तक पहुंच गया तो ये बच्चा बोर्ड में जरूर 75 नंबर तक पहुंचेगा। 80 में से 75 नंबर पहुंचेगा और 20 नंबर हमारा इंटरनल हो जाता है, तो हो जाता है टोटल 95 मार्क्स तक वो पा सकता है। तो शुरू करते हैं इनका देखना। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, पहला ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शनल में आपको नॉर्मली लिखना रहता है, सेक्शन ए सबसे पहले डाल दिया जाता है। सेक्शन ए डालने के बाद आपको 20 क्वेश्चन लाइन वाइज करना रहता है। कितने बच्चे क्या करते हैं, 1 करेंगे, उसके बाद 7वां करेंगे, उसके बाद 10वां करेंगे। तो देखिए बोर्ड क्वेश्चन ये कोई इसमें नंबर नहीं कटे, आप 10वां करें, चौथा करें, 11वां करें, इसमें कोई क्वेश्चन, लेकिन जो टीचर रहेगा उसको चेक करने में परेशानी होगी। और चेक करने में अगर परेशानी हुई
तो टीचर वहां पे क्या करता है, आपका नंबर काट देता है। ठीक है, नंबर काट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसमें से नंबर कटता है। तो ये देखिए कितना सीरियल वाइज किया है, जैसा हमने बताया था अपने क्लास में, जिस तरीके से बच्चे से बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, एकदम उसी तरीके। देखो सबसे पहले सेक्शन ए डाल लेते हैं। सेक्शन ए डालने के बाद नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 डालते हैं, ऐसे 20 तक हम डाल लेते हैं। ठीक, या फिर सॉल्व करते चले। ऑप्शन ए देखिए, कितने बच्चे करते हैं, केवल ऑप्शन डाल के छोड़ देते हैं। ठीक, मान लीजिए बच्चे का थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, स्मॉल लेटर में लिखता है, ऐसे जल्दी से लिख दिया, टीचर को नहीं समझ में आया कि कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन के साथ साथ इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया रहता है, जैसे हमारा ऑप्शन डी है, ये -6,6 है, तो ये 6,6 डाल देना चाहिए। वैसे अगर ये भी डालते हैं फिर भी नंबर मिल जाता है, लेकिन ये डालने से क्या होता है कि अब अगर टीचर ये नहीं समझे तो ये समझ जाता है, मतलब टीचर पे एक इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे को अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से किया है। तो फिर आगे ये वाला हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, जो कि तीसरा था। तीसरा वाला ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल, ये थोड़ा सा उसका गलत हो गया। देखिए मैक्सिमम इसका अगर बात करें तो 5 मार्क्स तो केवल और केवल सेक्शनल में कट गया है। तो सेक्शनल में कट गया, देखिए ये जो सेक्शन नंबर है, सेक्शन ए है एमसीक्यू, तो 5 नंबर केवल इसका एमसीक्यू में कट गया। मतलब अगर एमसीक्यू सही रहता तो उसका 75 मार्क्स तक पहुंच जाता। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। देखिए ये सब गलत है। मेन हमारा आता है सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सेक्शन बी वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये देखिए बच्ची ने क्या किया, बच्ची ने ये डाला, ये इसमें थोड़ा हल्का सा इसने गलती क्या किया है, यहाँ पे डालना चाहिए एचसीएफ ऑफ 480,720, फिर ये करना चाहिए, और ये लिखना चाहिए एलसीएम ऑफ 480,720, फिर ये करना चाहिए। हालांकि नंबर मिल जाता है इस पे, लेकिन ऐसा अगर करे तो और बेहतर है। ठीक, इसके जगह ये लिखना चाहिए, इसके जगह ये लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 उसने छोड़ दिया था, लेकिन हाँ अगेन कहते हैं सीबीएसई बोर्ड ये कहती है कि अगर बच्चा कुछ भी लिखा हो, ठीक है, बच्चा अगर कुछ भी लिखा हो तो टीचर को ये बाधित किया जाता है कि वो कुछ भी नंबर दे दे। तो यहाँ पे बच्चे ने केवल, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में केवल बच्ची ने लिखा है गिवन लिख दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, हालांकि ये गलत है, फिर भी हमने हाफ मार्क्स दे दिया अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 को देखिए, यहाँ पे नॉर्मली इवेलुएट दिया है, तो नॉर्मली बच्ची ने इवेलुएट किया है। ठीक है, इसमें कुछ भी गिवन वगैरह नहीं लिखा जाता है, इसमें नॉर्मली सॉल्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 24 में बच्ची ने एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ये है, वो पॉइंट हमको निकालना, तो उस पॉइंट को मान लिया x,0। क्यों x,0 माना, तो बच्ची ने x,0 इसलिए माना क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी x एक्सिस पे है, x एक्सिस, तो x एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वो क्या होगा, y एक्सिस पे 0 होगा और x एक्सिस समथिंग x होगा, ये डिस्टेंस x मान लिया उसने। तो ये लिखना जरूरी होता है। कितने बच्चे डायरेक्ट यहां शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो जाए और वहीं पे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कितने बच्चे ये भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख करके यहां शुरू कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा जाता है। अब हाँ, लास्ट में हमारा ये जो वैल्यू आती है, तो लास्ट में ये लिखना भी जरूरी होता है। कितने बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं, तो इतना अगर नहीं लिखे तो हाफ मार्क कट जाता है। ये लिखना जरूरी होता है बाबू, क्योंकि हमारा मेन मकसद था ये पॉइंट निकालना, ना कि यक्स की वैल्यू निकालना। हो गया x,0, 12,0 या फिर 4,0। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 की तरफ कह रहा है ये शो कीजिए कि ये जो पॉइंट है ये आइसोसेलस ट्रायंगल के पॉइंट है।
तो नॉर्मली हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ए बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देख, हाँ फिर ये बताते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं। अक्सर बच्चे प्रूफ वाले क्वेश्चन में ही गलतियां कर देते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, प्रूफ करने लगते हैं, बल्कि वो नहीं करना चाहिए। पहले हमें ये देखिए बाबू, ये जो है हमारा पूरा स्टेप वाइज किया जाता है, तभी स्टेप का मार्क्स मिलता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट आंसर ला दिए, आंसर का 1 नंबर दे करके टीचर आगे बढ़ जाता है। तो यहां पे क्या लिखा जाता है, सबसे पहले गिवन, फिर प्रूफ, फिर अगर कुछ आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है फिगर में, अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऐसा लगता है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद तो यहाँ पे लिखा भी जाता है क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया है। फिर हमारा प्रूफ से शुरू करते हैं, और फिर यहाँ से देखिए बच्ची ने शुरू किया है सॉल्व करना। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बाबू, कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना। कह रहा है दो नंबर का सम 18 है और उनके रेसिप्रोकल का सम इतना है। तो मान लीजिए एक नंबर यक्स है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए पूरा बच्ची ने लिखा है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ पे इसे सॉल्व किया, ठीक। तो यहाँ पे हाँ एक बात और, ये हम फिर से बता रहे हैं, ये लास्ट में जो बच्चे लिखना भूल जाते हैं, नॉर्मली ये निकाल के छोड़ देते हैं, हाफ मार्क्स कट जाता है। तो यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, द टू नंबर आर 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो एक्स की वैल्यू निकालना नहीं था, बल्कि क्या निकालना था, नंबर निकालने थे। समझ में आया? ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो 30 देखेंगे कि 30 यहाँ पे भी जो गिवन रहता है वो पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट तो इतना माइनस ये वाला एरिया को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को बच्ची ने किया है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है, लिख देना चाहिए था हेंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बी 17.8 सेंटीमीटर। और हाँ वो सीरियल वाइज क्वेश्चंस को करने चाहिए, ठीक है। जितना आप टीचर को आसानी करेंगे, आपका कॉपी चेकिंग में जितना आप हेल्प करेंगे, टीचर आपको नंबर देने में उतना ही हेल्प करेगा, मतलब इजीली नंबर दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूफ किया है, √3 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। इसको भी बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड के इससे सॉल्व किया जाता है, ठीक। उसके यहाँ पे सॉल्व किया बच्ची ने पूरा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तक सेक्शन डी पे आते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर बच्ची ने लिख दिया है सेक्शन डी, फिर उसने सॉल्व करना शुरू किया है, ठीक। यहाँ पे देखिए एक नंबर इसका गलती से कट गया है, यहाँ पे -4 अगर लगा दी रहती तो ये हमारा यहाँ पे आता और फिर आ जाता। देखिए ग्राफ भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही है, केवल यहाँ पे इसमें माइनस अगर सही कर दिया होता तब इसको 1 नंबर मिल जाता और इसका आंसर भी सही आता। केवल इसकी वजह से इसका आंसर गलत हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर केवल कटा है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 नंबर कटा है। बाकी सब में देखिए फुल मार्क्स पाया भी है इसने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे बच्ची ने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ज्वाइन ओपी को ज्वाइन किया। इसमें क्या क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 33 कि प्रूफ कीजिए कि एक सर्किल के जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए टू प्रूव AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है, आसान है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना है OP को और OQ को, बच्ची ने वही किया है कंस्ट्रक्शन, और OA को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। उसका प्रूफ लिखा है और टू प्रूफ में तो डाला ही है प्रूफ। अब यहां से हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। देखिए बच्ची ने एकदम पूरी
बढ़िया तरीके से लिखा है, इसलिए टीचर चाह कर भी नंबर नहीं काट पाएगा। पूरा 5 नंबर मिला है और हैंड राइटिंग भी एकदम बढ़िया है। कितने बच्चे जल्दी जल्दी में करते हैं तो हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। खैर हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं मिलता है, लेकिन हैंड राइटिंग पे क्या होता है, टीचर पे इम्प्रेशन पड़ता है। इम्प्रेशन पड़ता है तो टीचर जो है मजबूर हो जाता है नंबर देने पे, नंबर कहीं कट नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, जो कि ये हमारा सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे हमारा 1 नंबर मिलता है, जो फिगर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन पे 4 नंबर रहता है। लास्ट में लिखा जाता है हेंस द हाइट ऑफ द बैलून इज जो भी है हाइट वगैरह जो भी पूछा रहता है उसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा होगा फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ लास्ट में लिखा है हाइट ऑफ द बैलून इज इतना इतना इतना। ठीक, समझ में आया? आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए इसमें बच्ची ने, देखिए इसमें मैक्सिमम जो ये होता है, यही इसी में बच्चे गलतियां कर देते हैं। इसको हम अगेन एंड अगेन बोलेंगे, थोड़ा बारीकी से सॉल्व करें, क्योंकि ये एक बार सही से सॉल्व हो गया फिर ये तो आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। देखिए सेक्शन ई बच्ची ने पहले ही डाल दिया है, सेक्शन ई। अब सेक्शन ई बच्ची ने थोड़ा सा गलती ये किया है, सेक्शन ई का ये आंसर नंबर कौन सा है जरा देखा जाए। हाँ, आंसर नंबर ये 36 है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 36 डाल देना चाहिए था। ठीक, आपका खैर चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पूरा सही है, एकदम जैसे करना चाहिए वैसे ही किया है। ठीक है, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन जो कि पीछे उसने सॉल्व नहीं किया था, वो यहाँ पर सॉल्व किया है और यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाबू। हाँ, ये हमने बता दिया सेक्शन सी का क्वेश्चन था जो कि बच्ची ने छोड़ दिया था, आगे सॉल्व किया है, तो यहाँ लिख दिया जाता है सेक्शन सी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आंसर नंबर 8 है, 28 है। खैर हम आपको ये बताएंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप ऊपर लिखते हैं आंसर नंबर 28 तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहता है और टीचर को आसानी रहती है चेक करने में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन सी का ही क्वेश्चन नंबर 29 है। इसको भी हमारा प्रूफ का क्वेश्चन था, जो कि प्रूफ किया है। नॉर्मली जो गिवन था वो पुट किया है, पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिवन वगैरह लिखना रहता है तो वो लिखती है। ठीक है, तो 3 नंबर फुल मार्क्स मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे इसने गलती थोड़ा सा किया है कि यहाँ सेक्शन डाल देना चाहिए था। सेक्शन ई का ये क्वेश्चन है, सेक्शन ई का क्वेश्चन है और आंसर नंबर 38 है। हालांकि डाला है, लेकिन हम आपको प्रीफर करेंगे कि बीच में आंसर नंबर डाला जाए ताकि हमारा और बेहतर हो सके, टीचर पे और ज्यादा इंप्रेशन पड़ सके। तो इसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब ओवरऑल अगर इसका हमने काउंट किया तो केवल 5 नंबर तो हमारा कटा था। इनका किस पे कटा था? एमसीक्यू पे कटा था। तो हम कोशिश करते हैं कि एमसीक्यू में हमारा नंबर ना कटे। एमसीक्यू का नंबर कटने का मतलब है कि समझ लीजिए आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझा कीजिए सही से और इसको। हाँ, और इसका नंबर एक जगह ग्राफ वाले में 1 नंबर कटा है और शायद एक आध क्वेश्चन बच्ची ने छोड़ दिया है, उसमें नंबर्स कटे हैं। टोटल 70 मार्क्स इसने गेन किए हैं, जो कि बेहतर माना जाएगा। और अगर ये 20 मार्क्स इंटरनल पा जाती है तो ये 90 मार्क्स हो जाते हैं आउट ऑफ 100 बोर्ड में। लेकिन ये मान के चलिए 70 अगर है तो मान के 75 बोर्ड तक पहुंचते 75, चूंकि अभी हम रिवीजन भी करा रहे हैं, सॉल्व भी करा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराते रहते हैं अपने कोचिंग सेंटर में। तो अगर आप फिर से हम बताएंगे कि अगर आप गोरखपुर से हैं और हमें ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, खैर ऑनलाइन तो जुड़े ही हैं, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं
और हमसे जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप टीचर भी हो तब भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब डिटेल्स, हमारे कोचिंग के डिटेल्स, मेरे बारे में डिटेल्स जो भी रहेंगे वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। धन्यवाद। पढ़ियो, आगे बढ़िए, इसीलिए हम अगेन एंड अगेन करते हैं, ढंग से पढ़िए।